वे टोटी चोर है, उनका काम क्या है? उन्हें तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने, अगर आप जाट बिरादरी की बात करें, जब भी बाप बेटा सत्ता में आए सबसे ज़्यादा जाट मरवाए इन्होंने। अगर इतिहास उठा लो, पता कर लो, जाटों के तो सबसे बड़े दुश्मन है। यूपी गवर्नमेंट ने हमें आरक्षण दिया था, जो अगर जाट आरक्षण के खिलाफ रीट लगाई थी और मुलायम सिंह यादव ने लगवाई थी। वे जाटों के सबसे बड़े दुश्मन है, जाटों ने नापसंद करते हैं। नहीं ठीक है, सब बड़े नेता हैं। विधानसभा लड़े थे एक बार, 7,000 वोट मिली थी पूरी विधानसभा में। बड़े नेता तो यहीं, उन्हें अपने आप तो वोट मिलती नहीं, और को क्या दिलाऊंगा, क्या किसी को घोषण नहीं देंगे। लोकसभा लड़े, 9,000 वोट मिली थी उन्हें शर्म आनी चाहिए बयान देने से। 8 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा। वे पागल हैं, वे चूहे हैं, बेकार है किसान। वो तो कह रहे हैं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं फालतू वहाँ है, बैठ करते हैं वे हैं वहाँ वे, जिन्हें हिले नहीं करते, कुछ काम नहीं होता जिन पे, काम चोर हैं वे। काम करने वाले तो खेतों में काम कर रहा है, खेत में एक लड़का वही वहाँ जा बैठेगा बॉर्डर पे, उनकी खेती कौन करेगा? के। बॉर्डर पे कौन बैठा? बता तो रहा नहीं, ठल्ले बट्ठे, और क्या बार बुझ जाएगा? अच्छा 5 सितंबर को पंचायत है, जाएंगे मुजफ्फरनगर? नहीं जा, वहाँ भी नहीं ठल्ले ही जाएंगे। कह रहे कि ऐसी पंचायत करेंगे सरकार बदल देंगे। उनके हाथ में भी बदलवा लेते ना, जब तड़की बदलवा दे उनके हाथ में होत, वे तो 24 घंटे में बदल दे, रात को बदल दे, उनके कहे तो बदली जाती वो सरकार। बीजेपी विधायकों का विरोध हो रहा है, कह रहे गांव में नहीं घुसने देंगे। कहाँ हो रहा है ये? इतनी पब्लिक बैठी है, चाहे डब्बू पब्लिक आंडा, कहाँ हो रहा बता? फिर सोली में क्यों हुआ? वे पागल हैं, पागलू का क्यों जिक्र करो तुम? हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, इस वक्त बागपत के रमाला में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है। 2022 का चुनाव भी है और इस वक्त बागपत और मुजफ्फरनगर सबकी निगाहें यहीं पर हैं, क्योंकि जो चुनाव है वो तय यहीं से होता है। जाट बहुल इलाका है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव यहीं से तय होता है। तो तमाम लोग इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, योगी की वापसी होती दिखाई दे रही है? देखो, योगी जैसे तो मुख्यमंत्री कहीं कभी भी भविष्य में भी नहीं मिले, ना पीछे रहे। जो आप अकेले योगी जी की बात करो, ऐसे मुख्यमंत्री तो जो है इसे उत्तर प्रदेश को आगे भी नहीं मिले, जो यही तो हो गए थे। अगर कोई और आएगा तो फिर मिलने वाला ही नहीं। अच्छा काम की बात करें, काम हुआ 4-4.5 साल में? काम हुए भी कुछ कमियां भी हैं। सड़कों के काम है, बागपत में तो पूरा काम हो रहा है भाई। हमने तो देखा ही नहीं कभी विकास। जितनी सड़कें हैं, हमने तो ऐसी सड़क कभी पहले देखी ही नहीं। 62-63 साल की उम्र भी हो रही हमारी, और जैसा कुछ दिक्कत है किसान के सामने, जैसा हरे मील का पेमेंट है, कुछ समस्या है इस तरह की किसान की। बिजली की समस्या है कुछ। 8 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है, वो भी समस्या है या नहीं है? वो हमारी समस्या नहीं, न वो से समस्या मानते। MHP में हम है ही नहीं। हमारा गन्ना जो है यूरा हमारे तो यही मंडी है, यही सब कुछ है। हम गेहूँ हम पैदा नहीं करते, धान हम पैदा नहीं करते। हमारा तो रेट ही अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर यूपी गवर्नमेंट का है। हमें उससे फायदा क्या है? तरीके से किसान यूनियन ने 5 सितंबर को पंचायत बुलाई है, आप लोग जाएंगे? नहीं, हम तो पहले नहीं गए, नहीं आगे जा। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, हम तो खमका का काम मान रहे। कह रहे कि किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। अरे हम तो अपना एक बंदा लग रहे भाई। यंत आवगा न बनता कुछ मिले, बता बनता कुछ मिलता हो तो चले हम भी। बिल वापिस तो वहीं से हो गए ना? कहीं के बिल है, हमें ना बिल से मतलब, हम तो अपने एक तो मतलब है, अपना गन्ना बांध रहे होगा आगे 2 रुपये अंदर चीनी मिल में तो आवेंगे। जो तो कह रहे कि सरकार किसान विरोधी है, क्या सरकार वाकई किसान विरोधी दिखाई दे रही है? नहीं, हमें तो नहीं लगती। क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में? कहीं का भाई, कहीं का चुनाव है 2022 में, क्या दिखाई दे रहा? तो दिखाई तो ये दे रहा है, पार्टी तो एक यही है, बाकी विपक्ष में तो कई पार्टी हैं। हाँ, इस तरह से तो जब पार्टी भी खर जाएंगे और जगह एकजुट है, इन्हीं का समर्थन दे रहा। जैन चौधरी को समर्थन क्यों नहीं? भाई वो तो जैन चौधरी को समर्थन तो कुछ लोग दे रहे विपक्ष में। विकास ने आकर आगे 60 साल होगी, नू नहीं समर्थन। 60 साल होगी विकास करे आगे जयंत ने। चौधरी साहब थे पहले जब कभी कुछ हुआ होगा, अन्य अजीत सिंह रहे, अब जयंत भी रहे, सारे आ लिए। तो क्या किसानों के लिए काम हमने किया है? गन्ना मिल हमने लगाया। अरे गन्ना मिल वो उनका काम था, वो केंद्र में मंत्री थे वे। अगर वे वो ना करते करता क्या फिर वो? अरे केंद्र में मंत्री थे वे, और किसानों का वो काम भी ना करता फिर करता क्या भाई? कुछ तो करना ही पड़ता माड़ा मोटा। और विकास हमने तो अभी देखा भाई। यहाँ
हमने और विपक्ष में रह गए तो नुकसान नहीं उठाएंगे, चाहे प्रधान जी से पूछ लो चाहे चेयरमैन साहब से पूछ अच्छा लो। आप कह रहे हैं विकास हमने अभी देखा, पहले पहले क्या हालात थे यहाँ के? हालात इतने बुरे थे कि सड़क पर चलन का रहा नहीं था। नू दिक्कत ये ना आंधी आ रही, आगे तक जहाँ लग रही गाड़ी पड़ी, पीछे तक ट्रैक्टर लेकर दिया, उसे नहीं पता लगा था मेरा काम भी आ गया कि ये हाल आते हैं यहाँ तो। अच्छा कानून व्यवस्था को काफी लेकर कहा जाता है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, क्या दिख रहा है कि कानून व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है? हाँ, कानून व्यवस्था में सुधार है, बदमाशों में भी सुधार है, बदमाशी में भी सुधार है, सारी चीज़ों में सुधार है। पहले तो यार लोग जो है वही मामला ही गड़बड़ रहता, बदमाशों का ही राज रहता, एकदम बहुत फर्क आ गया। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि किसान परेशान है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। हाँ बस दो ही समस्या हमने आपको बताई, गन्ने का रेट हमें समय से मिल गया और बिजली के कुछ रेट वेट बढ़े, इनके विषय में भी सोचा है मुख्यमंत्री जी, तो और उससे बढ़िया बात ही नहीं, और तो सारी बात इनकी सही है सब। क्या लगता है किसानों की वास्तविक समस्या है वो क्या है? सिर्फ गन्ना पेमेंट मिल जाओ समय पे और जो बिजली है वो मिल जाओ, बस बाकी और समस्या क्या, हमारे संपन्न देश है ये हमारा। लेकिन जिसके लिए किसान यूनियन लड़ाई लड़ रही है 8 महीने से, वो नहीं वो गलत है, गलत है। फिर हमारा क्या मतलब है? हमारे फायदे का नहीं, हम गन्ना पैदा करें, हमारा जो है हम उस रेट में हैं ही नहीं। हमारा तो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कर दिया वो है, और फिर राज्य सरकार ने कर दिया जो राज्य सरकार दे रही है हमें तो। और हमारी तो मंडी भी यही है, सब कुछ यही है, हमें कहीं कहाँ आना जाना, न कोई बिचौल में हमारे बीच में। ताऊ जी काफी सरकारें देखी होगी, काफी उम्र हो गई, कौन सी सरकार अच्छी दिखाई दी? हमें तो यह अच्छी लगा है, क्या अच्छा है इसमें? सारी अच्छा देखे, सड़क देख हमारी है दोरी, बदमाश नहीं रहे और इस तरह फालतू की करेंगे। विपक्ष तो कह रहा काम ही नहीं हुआ, जुमलेबाजी, महंगाई, डीजल के दाम इतने बढ़ गए, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, किसान क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, बहुत कर्या हमने देव लाना, बहुत बेजे काम कर्या इन्होंने जमकर। क्या लग रहा काम हुआ? ना काम हो रहा। अरे गाँव बछड़ी को पूछवा तो जो है जो उनसे मारन लग रही है, गाँव बछड़ी अंडे इनका फसल उजाड़ रही है, इनका करवाओ सुधार, गौशाला बनवाओ, यो है यो भी तो काम। अच्छा, बाकी और कोई दिक्कत है? नहीं और कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लग रहा है 4.5 साल में काम हुआ? बस गन्ने का पेमेंट और बिजली और जो ये आवारा पशु हैं इनका इंतजाम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ही आई है। लेकिन 8 महीने से आपके क्षेत्र से राकेश टिकैत जी आते हैं, वो लगातार लड़ाई लड़ रहे, कह रहे किसान परेशान है। नहीं, यहाँ कौन परेशान है इस बात में? फिर लड़ाई किसके लिए, किसकी लड़ी जा रही है? लड़ाई उधर की कोई होगी, हाँ? पंजाब, हाँ उन्हीं की है लड़ाई, हाँ। अच्छा क्या लग रहा है चेयरमैन साहब, 4.5 साल हो गए, लग रहा है कि सरकार बदल देनी चाहिए या मौका मिलना चाहिए? सरकार तो 50 साल ही आई चलेगी भाई साहब, 50 साल हमारी लगातार सरकार आओगी। कानून व्यवस्था देख लो चाहे विकास देख लो, पहले यहाँ पे चमासे का टाइम चल रहा, रोज मोटर खुले करे थे, जोटे खुले करे थे, आज जोटे खुलने बंद हो गए, मोटर उतरने बंद हो गए, सड़कें देख लो आप। ठीक है, 3 समस्या हमारी महत्वपूर्ण है किसानों की। गन्ने का पेमेंट होना चाहिए, गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए और किसानों पर बिजली की दर आधी होनी चाहिए। इसमें हम नाकाम रहे, अभी नहीं हो पाया, लेकिन सरकार के भी 6 महीने करेंगी, आगे भी सरकार आऊगी, बाकी और कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैन चौधरी अखिलेश यादव की जोड़ी है, कह रहे हैं कि 350 पार अब की बार योगी की छुट्टी। जैन जी की पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो रहोगी, अंडा फिरेगा उनके ऊपर जी। वे दोनों अपना घर वापिस चले जाएंगे, अपना व्यापार करेंगे। जैन जी यहाँ पे बाबा का राज चलेगा। अच्छा क्या कुछ बदला दिखाई दे रहा है? अगर बागपत बड़ौद की बात करें तो क्या कुछ नया दिखाई दिया? आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से 100 मीटर दूर बाहर निकल कर देखो, आपको बदलाव लगेगा। सड़क हाईवे देखो, चाहे छपरौली का पुल हो, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हो, जितने भी अपने गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग थे सब नए हो गए। और क्या चाहिए आपको? कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई, और क्या लोगे तब सरकार से? ये तो काम अच्छा है। जिस तरीके से किसान यूनियन ने 5 सितंबर को पंचायत बुलाई है, आपके क्षेत्र से कितने लोग जाएंगे? भाई साहब 10-20% जो अगर आप जाटों की बात करो, पहले आपने जाट की बात करे थे, जितना जाटों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया इतना कभी किसी ने नहीं दिया। आज 15 विधायक जाट हैं, 2 MLC जाट हैं, 4 राज्यपाल जाट हैं पूरे भारत में, और पूरे इतिहास में पहली बार 8 जिला पंचायत अध्यक्ष जाट बने, वे भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर आप कहोगे भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, सहारनपुर जैसे जिले में, नोएडा जैसे जिले में जाट जिला पंचायत अध्यक्ष है, और क्या चाह जाटों को भाई साहब? जिस तरीके से 5 सितंबर की पंचायत है, क्या लग रहा है कितना असर होगा? कोई असर नहीं है। जो पहले विरोधी थे भाजपा के, आज भी विरोधी हैं, आगे विरोधी रहेंगे। जो भाजपा के साथ थे वे आज भी साथ हैं। सरकार तो देख ली पहले, अखिलेश की सरकार तो देख लोग भैंस खोल लेके पिड्डे काट लेके रात को है, और वे भैंस भी पाएगी ना, फिर चोर पाई ना भैंस पाई, इतना गए मान लो। अखिलेश की देख नहीं लेके कह रहे कि अब की बार ठीक कर देंगे। हाँ ठीक कर देंगे। वे तो वे भला देखिए कैसी बात करो बाबूजी आप। लगता नहीं ठीक होगा। नहीं वे के वही हैं, वे तो वे के वही रहेंगे।
और सत्ता में आने के नहीं, हमने देख लिया सत्ता में आने से हमारा चीनी मिल था आयु बराबर हो रहा था, दोनों जगह सत्ता आएगी, ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, हमारा मिल बन गया। 3.5 अरब रुपए दिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हमें, यहाँ चीनी मिल रमाड़ा लगा हमारे लिए। गन्ना पेमेंट की बात काफी की जाती है, अगर गन्ना पेमेंट की बात की जाए तो बता सकते हैं कहाँ तक का गन्ना पेमेंट हो चुका है? हमारे यहाँ हो गया 10 मार्च तक का हो गया, और 20 मार्च तक और जल्दी आने वाला है। वैसे कम है, और ज़्यादा होना चाहिए था। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा जब चुनाव आएगा, वोट डालने के लिए जाएंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहता हमारा, तो हम तो बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी के वालों को वोट देंगे, हमारे साथ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम तो इन्हें कहेंगे, अपने जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ जो है मुख्यमंत्री तक भी, सबको ये कहने सुनने का काम तो हम जारी रखेंगे। जो काम खामियां हैं उनके लिए हम कहना सुनने का काम जारी रखेंगे, लेकिन रहेंगे बीजेपी में। अच्छा, महंगाई की बात की जा रही है कि डीजल का दाम बढ़ गया, किसान 100 रुपये लीटर डीजल कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से ट्रैक्टर चलाएगा? देखो ये भी बात सही है, ज़्यादा मूल्य पेट्रोल डीजल के, अभी तो कह रहे हमें ज़रूरत नहीं हो रही, अभी तो ट्रैक्टर हमारे घर ही खड़े हैं, सब गन्ना वन्ना डालने लगेंगे, इन्हें और कहना सुनना करेंगे, भाई कम करो 10 रुपये 20 रुपये इसमें। अभी तो हमारे सारे घर खड़े ट्रैक्टर, जुताई नहीं हो रही, गन्ना नहीं डालना, कुछ नहीं, खाली खड़े सब। हमारे तब तो और 10 रुपये बढ़ा लो, पर हमारा गन्ने का जगह है टाइम सा, जो हमारे ट्रैक्टर चलेंगे, कम कर लियो, हम खुश हो जाएंगे। चेयरमैन साहब, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है? देखो महंगाई का मुद्दा है, जो डीजल की बात कर रहे हैं आप, किसानों को डीजल पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, वास्तविक मुद्दा है। किसान 100 रुपये लीटर 90 रुपये लीटर डीजल होगा, देखो किसानों के लिए ज़्यादा है, किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। बाकी आम लोग हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं, तो अगर गाड़ी चला रहे हैं किसानों को जरूर मिलनी चाहिए। अगर आप देखो महंगाई तो थोड़ी बहुत हुई है। सिलेंडर की बात की जा रही है, जो सिलेंडर 700-800 रुपये का आ रहा था, 950 रुपये का हो गया। वैसे सब्सिडी भी तो मिल रही है, सब्सिडी भी तो मिल रही है आप। और सरकार के पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं, टैक्स से गुजारा करेगी सरकार। जो विकास कार्य हो रही है ये भी तो टैक्स के पैसे से ही हो रहे हैं ना, सरकार कहाँ से पैसे लाओगी? लग रहा है कि जनता विकास को वोट देगी। 100% देगी, पहले 300 सीट थी, इस बार 350 पार मारी जाओगी। जिस दिन वोट खुलेंगे आप बात कर लेना वही काउंटिंग पे। आप तो अखिलेश यादव की बात कह रहे हो, कह रहे 350 हमारी आएगी। अखिलेश यादव की बेचारे की नहीं आने की, वो तो पागल है, ऐसी बात कर रहा, नहीं आने की। टोटे में राइड होगा, उनकी टोटे में राइड होगी, जूत बजेगा, कोई नहीं सरकार मारी आओगी। लगता नहीं युवाओं का जादू चलेगा। युवा बीजेपी के साथ रहेंगे, जादू चलेगा बीजेपी का। योगी जी युवा नहीं है, योगी जी क्या बुजुर्ग हो गए, हमारा बाबा युवा है, सन्यासी आदमी, उसका जादू चलेगा, पक्का चलेगा। अखिलेश यादव कहते हैं सन्यासी आदमी है तो मंदिर में जाए, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्यों बैठे हैं? वे टोटी चोर है, उनका काम क्या है? उन्हें तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने, अगर आप जाट बिरादरी की बात करें, जब भी बाप बेटा सत्ता में आए सबसे ज़्यादा जाट मरवाए इन्होंने। अगर इतिहास उठा लो, पता कर लो, जाटों के तो सबसे बड़े दुश्मन है। यूपी गवर्नमेंट ने हमें आरक्षण दिया था, जो अगर जाट आरक्षण के खिलाफ रीट लगाई थी और मुलायम सिंह यादव ने लगवाई थी। वे जाटों के सबसे बड़े दुश्मन है, जाट उन्हें नापसंद करते हैं। क्या लगता है कितने % जाट बीजेपी के साथ जाना चाहेगा? 70% जाट बीजेपी के साथ पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा। किसान आंदोलन का कुछ असर होगा? कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं हमारे आने होगा। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी, क्या लग रहा है 2022 का चुनाव है, क्या लग रहा है जयंत चौधरी का जादू चलेगा? नहीं चला क्यों नहीं चलेगा? भाई, हम तो बहुत ही पहले से बीजेपी में, कल्याण सिंह की योजना से बीजेपी में हम आज तक नहीं हटे। जब हमने तो वही झटके देखे जेल, जो गांव में पत्थर मारे थे, बीजेपी को घोषण नहीं देते। हमने जब बीजेपी का वही हो रहा है, विरोध तो अब भी वही हो रहा है, कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता गाँव में आएगा तो घुसने नहीं दिया जाएगा। विरोध कुछ नहीं चलेगा, विरोध में कहाँ कितना विरोध है? 20% विरोध है। सिसोली में देखा आपने क्या हुआ, भाजपा के विधायकों में इसमें की गाड़ी की तोड़फोड़ की। ऐसा नहीं है, सिसोली में विरोध भी तो हो रहा है उनका, कितना विरोध हो रहा है। लाइन खींच लो, आज खींच लो सिसोली में लाइन, वहाँ भी अटका खड़ी पार्टी। 50% लोग खिलाफ हैं, वहाँ भी जाकर देखो। क्या लग रहा है वापसी होती दिखाई दे रही है? हाँ, पक्की भाजपा का वो हो जाए। ऐसा क्या करा, क्या कर दिया 4.5 साल? हमारे बागपत में जो इतना विकास आज तक नहीं हुआ, सड़कें सब ठीक बन गई, और फलो जो है वे बन गए, जो है फलाई और जो है। अच्छा, पहले क्या था? पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें सब सरकार में ये था, एक कार्यकर्ता के सायरन लगा था गाड़ी पे। आज आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, देखा एक कार्यकर्ता और एक विधायक की गाड़ी पे सायरन नहीं लगता। नोट करा आपने, किसी भी गाड़ी पे कार्यकर्ता या विधायक की गाड़ी पे सायरन नहीं बजेगा, थाने में दलाली नहीं करेगा। महंगाई मुद्दा रहेगा चुनाव में? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? महंगाई है कहाँ, बताओ किस चीज की महंगाई है? जनसंख्या कितनी बढ़ी, अखिलेश के चुनाव से अब तक जनसंख्या कितनी बढ़ी है, कहाँ जाएगी महंगाई? तो कुछ तो बढ़ेगी।
क्या मुद्दा रहेगा जब चुनाव आएगा? देखे ब्लैक होते 1,000 के सिलेंडर भी देखे अगले इसके उसमें आज भी 900 हो गया 850 हो गया तो कोई ज्यादा थोड़ा ही हो गया। आपको क्या लग रहा है 4.5 साल में बदलाव हुआ? बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव यहाँ इतना हुआ बागपत में तो यह क्षेत्र में अपने बाहुल जाट वर्ग है ये, इसमें तो कुछ था ही नहीं यहाँ। अब तो यहाँ मजे आ रहे हैं सब, सबके सब बीजेपी में यू चांस देगा गला भी दिया जाएगा युवक यूआईसी के साथ में। चौधरी जी आ रहे हैं, वो युवा है, कह रहे हैं हमारा जादू चलेगा इसी क्षेत्र के। नहीं चलने का, नहीं चलने का यहाँ। क्या लग रहा था जी, बड़े गौर से सुन रहे हैं, किसका जादू चलेगा? भाजपा का ही चलेगा। हाँ, आरएलडी का क्यों नहीं? नहीं है नहीं उनके, हम खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ है? क्यों 6 बजे हमारी। अच्छा, भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने तो सारे काम करे, अच्छे बढ़िया काम कर दी। एक दो काम गिनवा दो। लो हमारा मील करवा, रोड करवाई है, कहीं काम है इनके। कह रहे कि किसान परेशान है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। क्या लगता है ताऊ जी, क्या किसान परेशान है? यही बताऊंगा। नहीं बताओ ना, बताओ। कोई तो बताओ। क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो फिर डरे हुए से क्यों लग रहे हैं? बीमार हूँ। अच्छा, बोल नहीं रहे। तो बोलना कहाँ जा रहा, बीमार पे बोलना क्या कर रहे हैं अब? तो बुलवाने के बुलवा में आप बता। 4.5 साल में काम हुआ? ज्यादा बेतुका, घना बढ़िया वाला, बहुत खुश। क्या बदला हुआ दिखाई दे रहा? माहौल सारा बदल रहा, सिस्टम बदल रहे सारे, बढ़िया सुख शांति हो रही। जयंत चौधरी का जादू चलेगा? नहीं चले। क्यों नहीं चलेगा? यहाँ मानते नहीं हम उन्हें कुछ। कह रहे किसान विरोधी है, सरकार भाजपा को अब की बार बदल देंगे। नहीं, किसान विरोधी कहाँ, सारे काम तो ही बोले लग रहे, पहले थी किसान विरोधी तो। 8 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा। वे पागल हैं, वे चूहे हैं, बेकार किसान। वो तो कह रहे हैं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वह करते हैं, वे हैं वहाँ वे जिन्हें हिले नहीं करते, कुछ काम नहीं होता जिन पे, काम चोर हैं वे। काम करने वाले तो खेतों में काम कर रहा है, खेत में एक लड़का वही वहाँ जा बैठा का बॉर्डर पे, उनकी खेती कौन करेगा? बॉर्डर पे कौन बैठा? बता तो रहा नहीं, ठल्ले बैठे और क्या बार बुझ जाएगा। अच्छा, 5 सितंबर को पंचायत है, जाएंगे मुजफ्फरनगर? नहीं जा, वहाँ भी नहीं ठल्ले ही जाएंगे। कह रहे कि ऐसी पंचायत करेंगे सरकार बदल देंगे। उनके हाथ में भी बदलवा लेते ना, जब तड़की बदलवा दे उनके हाथ बहुत, वे तो 24 घंटे में बदलता, रात को बदलता। उनके कहे तो बदली जाती वो सरकार। बीजेपी विधायकों का विरोध हो रहा है, कह रहे गांव में नहीं घुसने देंगे। कहाँ हो रहा है? इतनी पब्लिक बैठी है, चाहे ढक्कू पब्लिक आंडा, कहाँ हो रहा बता? फिर सोली में क्यों हुआ? वे पागल हैं, पागलू का क्यों जिक्र करो तुम? हाँ, कानून व्यवस्था को लेकर सुधार हुआ? ज्यादा है, बढ़िया तो बता लग रहा शुरू से ही। एक बार पूछे, एक बात तो नहीं बता, 10 बार तो पूछ ली, व्यवस्था कैसी है, कानून कैसा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बता, पहले क्या हालात थे? बहुत खराब थे, कुछ सुविधा नहीं मिल रही। खराब कैसे थे? खड्डू में चले थे हम, दही टूट जाती बड़ोत लो जाने में, ये करवट सूझ जाते, बड़ोत जाने को ये नहीं करा था। अब 10 मिनट में जहाँ बड़ोत भागे जहाँ, बिल्कुल इतनी बढ़िया रोड है, लन्नू जी करे रोड पे ही रहो। कह रहे गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, बिजली महंगी हो। सब मिल रहा, अब देखिए कितने दिन का रुक रहा, कितना लिया मास्टर जी। हमें कोई दिक्कत नहीं करने की पेमेंट की, हमारे यहाँ तो खूब आवे है। किसानों की असली समस्या क्या है? हम के नहीं है, हम किसान नहीं के। अब तो अपनी सारी समस्या तो बता लग रहे तुम्हें, हमारी दुकान थोड़ा है, हम खेती करें, किसान ही तो है। क्या लगता है जिस तरीके से गन्ने में पेमेंट नहीं बढ़ा, कह रहे कि गन्ने पेमेंट बढ़ना चाहिए? बढ़ना तो चाह बढ़ता रहे, थोड़ा थोड़ा से आगे बढ़ जाएगा। हाँ,